नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4। कल हमने कहीं और से, यानी कि मैं घर पर नहीं थी, तो दूसरे की पुस्तक मांगकर कैसे भी मैनेज किया था क्लास। 3 श्लोक हमने पिछले अध्याय का किया, तीसरा नंबर, और वो समाप्त हुआ। चौथे अध्याय का 3 श्लोक किया। बहुत अच्छा अध्याय है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें कथा है, तो सबको बहुत आनंद आएगा। इस अध्याय का नाम है श्री नारद का प्राकट्य। नारद मुनि, जिनका नाम आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, और हमारे परंपरा के आचार्य हैं, भगवान के परम भक्त हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ठीक है, तो नारद मुनि कैसे प्रकट हुए वो कथा अभी बताएंगे। सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी कथा बता रहे थे तो मैं भी वहां बैठ के सुन रहा था, और मैं आपको वैसे ही कथा बता रहा हूं जैसा मैंने सुना। उनसे शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, जो अंतिम श्लोक हुआ था, कि ये कथा सर्वप्रथम किस युग में प्रारंभ हुई, किस स्थान पर हुई, किस कारण से प्रारंभ हुई, और महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने इस ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा कहाँ से पाई। अर्थात ये ग्रंथ इतना सुंदर है, अच्छा है, तो कि कौन व्यक्ति है जिसने प्रेरित किया व्यासदेव जी को। ये सारे प्रश्न हैं शौनक आदि ऋषियों के। व्यासदेव जी बता रहे हैं, क्योंकि राइटर है व्यासदेव जी। तो फिर आगे हम इसका अभी आगे देखते हैं। वही आगे प्रश्न पूछने के बाद और आगे शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं। ठीक है ना। तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिक निर्विकल्पकः एकांतमतिः उन्निद्रः गूढ़ः मूढ़ः इव ईयते। तस्य उसका पुत्र महायोगी परम भक्त समद्रिक समदर्शी निर्विकल्पः नितांत ब्रह्मवादी एकांतमति मन की निष्ठा ब्रह्मवाद में स्थिर उनिद्रह अज्ञान से परे गूढ़ प्रच्छन्न मूढ़ जड़ इव सदृश ईयते प्रतीत होता है। तो व्यासदेव जी के पुत्र के बारे में, सुखदेव गोस्वामी के बारे में बोल रहे हैं कि उनका पुत्र यानी व्यासदेव जी का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारिक कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। श्रील प्रभुपाद की जय। तो व्यासदेव जी यहाँ पे प्रश्न पूछा था ना कि व्यासदेव जी को कहाँ से प्रेरणा मिली, और इसके पहले
सूत गोस्वामी ने बता दिया है कि व्यासदेव जी ने ज्ञान दिया अपने पुत्र को। फिर उनके पुत्र ने परीक्षित महाराज के सामने सब कुछ बताया, वही जैसा सुना था वैसा ही। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रश्न उठा है कि व्यासदेव जी को कहाँ से प्रेरणा मिली श्रीमद् भागवतम को रचने की, और व्यासदेव जी का पुत्र जो था यानी कि सुखदेव गोस्वामी, वो ब्रह्मवादी था, भक्त नहीं थे। वो क्या थे? ब्रह्मवादी थे। उनका मन हमेशा ब्रह्म में केंद्रित रहता था और संसारिक कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट नहीं किया था। वो ऐसे अवधूत की तरह घूम रहे थे। ये आगे टिप्पणी की है शौनक आदि ऋषियों ने। फिर आगे के श्लोक में और आगे बढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं? दृष्ट्वा अनुयान्तं ऋषिम आत्मजम अपि अनग्नम दिव्यः रिया परिदधु न सुतस्य चित्रम ततवीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुः तव अस्ति स्त्री भिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। दृष्टवा देख कर, अनुयान्तम पीछा करते हुए, ऋषिम ऋषि, आत्मजम अपने पुत्र को, अपि यद्यपि, अनग्नम नग्न नहीं, देव्य देवियों सुंदरियों ने, रिया लज्जा से, परिदधु शरीर ढक लिया, न नहीं सुतस्य पुत्र का, चित्रम आश्चर्यजनक, ततवीक्ष्य यह देखकर, पृच्छति पूछता है, मुनि व्यासदेव जी को। जगतु उत्तर दिया, तब तुम्हारा, अस्ति है, स्त्री पुम नर तथा नारी, भिदा अंतर, न नहीं तू लेकिन, सुतस्य पुत्र का, विविक्त शुद्ध पवित्र, दृष्टि देखने वाले का। जब श्रील व्यासदेव जी अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न नहीं थे, लेकिन जब उनका पुत्र उधर से गया तो उन्होंने वैसा नहीं किया। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उन सब की ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं देखा, कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे, है ना। तो ये अभी जो प्रवचन चालू है तो उसमें शौनक मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं, और शौनक मुनि ही प्रश्न पूछने के बाद आगे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि पहले सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताना शुरू किए कि वो ब्रह्मवादी थे, उनका मन सदैव ब्रह्म में लीन था, संसार के कर्मों से परे थे वो। ये संसार जो है हमें अट्रैक्टिव लगता है, आकर्षक लगता है, परंतु जिसे पूर्ण ज्ञान है उसे इस संसार में कोई चीज आकर्षक नहीं लगती है। तो सुखदेव गोस्वामी वैसे ही थे, परे थे कुछ ऐसा नहीं कि हमें कुछ चाहिए, हम कोई कर्म कांड कर लें, कोई शादी ब्याह घर गृहस्थी, कोई चीज से मतलब नहीं। तो व्यासदेव जी के पुत्र थे, और व्यासदेव जी उनकी कथा तो आती है बाद में कि कैसे वो माता के गर्भ में रह गए थे बहुत लंबे समय के लिए। तो व्यासदेव जी जैसे ही जन्म हुआ पुत्र निकल के चल दिए जंगल, और उनके पीछे पीछे व्यासदेव जी भी चल दिए, हा पुत्र करते हुए।
तो जब जा रहे थे सुखदेव गोस्वामी आगे आगे, तो वहाँ रास्ते में तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो स्नान करती हैं, थोड़ा बहुत कपड़ा से ढकती हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं ढका रहता है शरीर। तो यहाँ पर लिखा है कि नग्न स्नान कर रही थी। पूर्ण रूप से नग्न होकर पानी में स्नान नहीं किया जाता है। तो वस्त्र था, होगा थोड़ा वस्त्र। जैसे ही उन लोगों ने व्यासदेव जी को देखा, व्यासदेव जी पीछे पीछे जा रहे थे, पुत्र आगे आगे जा रहा था। तो व्यासदेव जी जब उधर से गुजरे तो उन लोगों ने अपने कपड़े से अपने शरीर को ढक लिया। परंतु सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे थे, व्यासदेव जी के पहले ही उस स्थान से गुजरे थे, तो स्त्रियों ने अपने शरीर को कुछ नहीं ढका, जैसे स्नान कर रही थी वैसे स्नान करती रही। व्यासदेव जी ने ये घटना देख ली। तो व्यासदेव जी ने पूछा उन लड़कियों से, जो भी स्त्रियां थी, लड़की विवाहित कुमारी जो भी थी, जवान सब थी, कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, मेरे आने पर क्यों ढका? पुत्र मेरा गया, जवान पुत्र मेरा 18 साल का, तो क्यों नहीं ढका? तब वो सारी जो तरुणियां थी, तरुण स्त्रियां, यंग गर्ल्स, यंग लेडीज, उन लोगों ने कहा कि आपका पुत्र बिल्कुल पवित्र है, एकदम पवित्र है, भोला भाला है। वो जब जा रहा था तो हमें देखा, तो उसको हमारा शरीर नहीं दिखाई दिया, वो शरीर के स्तर पर है ही नहीं। उसको ये समझ में नहीं आया कि हम स्त्रियां हैं, वो पुरुष है, सब कुछ समझ में नहीं आया। बस वो देखा और निकल गया। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि हम स्त्रियां हैं और आप पुरुष हैं। ये भेद आपको समझ में आ रहा है, पर आपके पुत्र को समझ में नहीं आया। स्त्री पुरुष का कोई भेद उसको समझ में नहीं आया। ये तरुणियां समझाती हैं व्यासदेव जी को। परपोट में नहीं पढ़ रही हूँ, बाद में हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद आगे क्या हुआ? कथम आलक्षितः पौरैः संप्राप्तः कुरु जांगलान उन्मत्त मूक जड़वत विचरन गज साहवये। कथम कैसे, आलक्षितः मान्य, पौरैः नागरिकों द्वारा, संप्राप्तः पहुँचे हुए, कुरु जांगल प्रदेश में, उन्मत्त पागल, मूक गूंगा, जड़वत मूढ़ के समान, विचरण घूमते हुए, गज साहवे हस्तिनापुर में। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद, तो व्यासदेव जी का पुत्र जो मतलब सुखदेव गोस्वामी जो थे, वो जानबूझ के अपने अंदर जो ज्ञान था उसको प्रकाशित नहीं कर रहे थे। तो लग रहे थे क्या, जैसे कोई गूंगा है, बहरा है, मूढ़ है, बेवकूफ़ है, कुछ बोलता नहीं है। कोई चीज़ से आप जब जाते हैं कहीं, ये चीज़ अच्छी लगी तो उसको देखने लगते हैं, उससे इंटरेस्ट हो जाता है, खरीदने की कोशिश करते हैं, किसी स्त्री और पुरुष से बात भी करते हैं। और ये कुछ नहीं कर रहे थे, गूंगे बहरे की तरह जा रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे घूमते घूमते कुरु जांगलान, जांगल प्रदेश में पहुंचे। और कैसा था उनका बाहरी दिखावा, क्या था कि जैसे गूंगे हैं, पागल हैं, बहरे हैं, ऐसे। जब वे सब जगह घूमते घूमते, ये सब स्थान में, जांगल, कुरु, ये सब स्थानों में घूमते घूमते पहुंचे हस्तिनापुर, दिल्ली। तो पूछ रहे हैं कि हस्तिनापुर के भक्त या नागरिक जो भी है,
उन लोगों ने कैसे पहचाना कि ये सुखदेव गोस्वामी हैं, ये श्रील व्यासदेव जी के पुत्र हैं, ये कैसे पहचाना उन लोगों ने, ऐसा बोल रहे हैं। प्रश्न है शौनकादि ऋषियों का। कथम वा पांडवेयस्य राजर्ष राजर्षे मुनिना सह संवादः संभूतात यत्रैषा सात्वती श्रुति। कथम किस तरह वा भी पांडवेयस्य पांडु के वंशज परीक्षित महाराज के राजर्षि मुनिना मुनि के सह साथ संवाद वार्ता संभूत हुआ। तात हे प्रिय यत्र यहाँ जहाँ ऐसा इस तरह सात्वती दिव्य श्रुति वेदों का सार। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई? प्रश्न पूछ रहे हैं और आगे। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका। तो आगे प्रश्न पूछने की इच्छा होती है ना, तो आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा जो भागवत सप्ताह हुआ, सब लोग भूखे प्यासे 7 दिन 7 रात बैठे रहे, तो इसके कारण में परीक्षित महाराज थे। अगर उनको सांप नहीं काटा होता या उनको जो भी 7 दिनों की भागवतम सुनने की इच्छा थी, उसके लिए जो तैयारी उनको करनी थी, वो सब तैयारी उन्होंने की। तो ये सब बहुत बड़ी घटना है। तो ये अपने आप तो नहीं हुआ, तो ये कैसे हुआ, कैसे मुलाकात हुई, कैसे पहचाने कि ये व्यासदेव जी का पुत्र है, सुखदेव गोस्वामी है, ये सब कैसे घटना घटी, और श्रीमद् भागवतम का वाचन कैसे संभव हो सका। स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभागः तीर्थी कुर्वन् तत् आश्रमम। सह वह यानी सुखदेव गोस्वामी गोदोहन मात्रम, गाय दूहने में जितना समय लगता है उतना ही, निश्चय ही गृहेषु घर में, गृह मेधि नाम गृहस्थों के, अवैक्षते प्रतीक्षा करते हैं, महाभाग परम भाग्यशाली तीर्थी तीर्थ यात्रा कुर्बन करते हुए तत् आश्रमम उस घर को। तो वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के घर पर उतनी देर तक ही रुकते थे जितनी देर में गाय दुही जाती है। गाय जो नेचुरली हम दुहते हैं ना हाथ से, वो एक तो मशीन से भी आजकल गाय दुही जाती है, पर हाथ से जैसे जितना वक्त लगता है गाय धोने में, वो बहुत कम वक्त लगता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया जा रहा है कि उतनी देर के लिए ही वो रुकते थे जितनी देर में गाय दुही जाती है। और उतना देर किस लिए रुकते थे? अपने कल्याण के लिए नहीं। जिसके घर गए हैं उसको वो प्रणाम करेगा। हमारे घर कोई सन्यासी आते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, कुछ उनको खाने पीने के लिए ऑफर करते हैं, कुछ वो बोलते भी हैं हमको। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है? हमारा कल्याण होता है। जिसके घर आए हैं महाराज, या महाराज के रूम में हम जाकर जब मिलते हैं, दोनों स्थिति में महाराज के सामने बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, ये सब में ऐसा जब होता है तो हमारा कल्याण होता है, हम शुद्ध होते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जानबूझ के जाते थे। सुखदेव गोस्वामी हाँ जानबूझ के जाते थे लोगों के घर में, मगर उतना देर ही रुकते थे जितने देर में गाय दुहा जाता है। तो गाय दुहा जाता है कुछ मिनटों में, बहुत बड़ा समय नहीं चाहिए गाय दुहने के लिए, तो बस उतनी देर ही। तो आजकल के भी जो ब्रह्मचारी आते हैं ना हमारे घर में, सन्यासी तो कम आते हैं, लेकिन कभी कभी सन्यासी भी रुकते हैं। तो ब्रह्मचारी जब हमारे घर में आते हैं तो उनको कितनी देर रुकना चाहिए? 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनका आश्रम अलग है, हमारा आश्रम अलग है। हमारे आश्रम में पूरे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देख करके ब्रह्मचारी का मन विचलित हो सकता है। अरे अगर मैं इंजीनियर हूँ, अगर मैं नौकरी करता रहता तो ये सारी चीज़ें मेरे पास भी होती। किसी की सुंदर पत्नी है, उसको देख के लगेगा कि अरे मुझे भी सुंदर पत्नी होती। किसी की सुंदर बेटी है तो उसको देख के लगेगा अरे
काश मेरी शादी इसके साथ हो जाती। ऐसे मन में विचार उठते हैं ना। तो अगर 10 ब्रह्मचारी हैं तो किसी एक या दो के मन में भी उठ सकती है ये बातें, उनके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ब्रह्मचारी को भी बहुत कम समय के लिए किसी गृहस्थ के घर जाना चाहिए, और गृहस्थ को भी बहुत ब्रह्मचारी को नहीं बुलाना चाहिए, बहुत ब्रह्मचारी के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। फ़ोन, आजकल सामने मिलने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन के ऊपर आप सब बात कर सकते हैं सबसे, चैटिंग, मैसेजेस, फ़ोन। तो मैं तो कल ही बोल रही थी, एक जगह बैठी थी मीटिंग में, कि श्रीमद् भागवतम का क्लास जैसे ही ख़त्म हुआ कल एनवीसीसी में, तो मैंने देखा जितने ब्रह्मचारी हैं सब फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी न किसी से। तो इनके हाथ से तो फ़ोन ही ले लेना चाहिए, क्योंकि फ़ोन वो माध्यम है जिससे आप कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है, पहले के ज़माना में कितने लोग कांटेक्ट में रहते थे। साधु बन गए तो बन गए, चले जाइए जंगल में, चले जाइए वृंदावन में, चले जाइए कहीं, अपने घर को भूल जाइए, परिवार को भूल जाइए, रिश्ते नातों को भूल जाइए। और हम लोग जो हैं, हमारे तो परिवार वाले नहीं हैं वो, हम शौक से उनको बुलाते हैं अपने घर में। दोनों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि दोनों का आश्रम अलग अलग है। तो गृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं उनको गृहस्थों के साथ ज़्यादा लेन देन, आदान प्रदान, उठना बैठना करना चाहिए, ब्रह्मचारियों के साथ नहीं। ब्रह्मचारी और सन्यासी ये सब इस्कॉन की प्रॉपर्टी हैं, इस्कॉन की संपत्ति हैं, धरोहर हैं। इन्हीं के ऊपर इस्कॉन टिकेगा, इनको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे घर में आके वो मजबूत नहीं होंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए ना उनको आना चाहिए, ना हमको ज़्यादा बुलाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मतलब वो खुद नहीं दे रहे हैं, शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं उनके बारे में, कि जितनी देर तक गाय धोई जाती थी उतना देर तक ही रुकते थे, और उसके पीछे उद्देश्य क्या होता था, उस भक्त के घर को पवित्र बनाना, और कुछ भी नहीं, उसके कल्याण के लिए रुकते थे। अब हम अभिमन्यु सुतम सूत प्राहु भागवत उत्तमम तस्य जन्म महाआश्चर्यम कर्माणि च गृहाणि न। अभिमन्यु सुतम यानी अभिमन्यु के पुत्र को, सुत है सुत गोस्वामी, प्राहु कहा जाता है, भागवत उत्तमम भगवान का प्रथम श्रेणी का भक्त, तस्य उसका जन्म महाआश्चर्य, कितना आश्चर्यजनक, कर्माणि कर्म च तथा गृहिणी ही, कृपया कहें न हमसे। तो कहा जाता है कि महाराज परीक्षित बहुत उत्तम कोटि के भगवत भक्त थे, उनके जन्म और कर्म आश्चर्यजनक थे, कृपया उनके विषय में हमें बताइए। तो कथा कहा सुखदेव गोस्वामी ने, उसके बाद शौनक आदि सूत गोस्वामी ने भी कथा कहा। तो शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि महाराज परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र थे, अभिमन्यु सुतम, परीक्षित महाराज महान भक्त थे, उनके जन्म और कर्म भी आश्चर्यजनक है। आपको पता है कि परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे तो अश्वत्थामा उनको मारने का प्रयास किया था, भगवान कृष्ण ने उनको बचाया, अपने चक्र को भेज के बचाया। तो आश्चर्यजनक और दिव्य तो है परीक्षित महाराज का जन्म। तो इसीलिए परीक्षित महाराज के बारे में भी हमको बताइए, ये भी प्रश्न पूछा। स सम्राट कस्य वा हेतो पांडु नाम मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादृत्य अधिराट श्रियम। सह वह सम्राट महाराजा कस्य किस वा अथवा हेतु कारण से पांडु नाम पांडु के पुत्रों को मानवर्धन कुल को संपन्न कराने वाला प्राय उपविष्ट बैठे तथा उपवास करते गंगायाम गंगा के तट पर अनादृत्य उपेक्षा करके अधिराट प्राप्त किया गया श्रियम ऐश्वर्य। तो वे एक महान राजा थे परीक्षित महाराज, और उनके पास बहुत बड़ा राज्य था,
ऐश्वर्य था और वो इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतीक्षा बढ़ रही थी, प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण अनशन करने लग गए? ये प्रश्न है शौनक आदि ऋषियों का। परंतु ये हमें भी गौर करना है कि हम धन कमाने के पीछे रहते हैं ना, धन कमाने के पीछे रहते हैं, बंगलो बनाना है, फ्लैट खरीदना है, गाड़ी खरीदना है। ये परीक्षित महाराज जो उत्तरा के गर्भ में थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, तो बहुत संपत्ति थी उनके पास, बहुत राज्य, बड़ा पूरी पृथ्वी तब एक राजा के अंदर में होती थी। और वो राजा जो होते थे अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे। बहुत पहले की बात कर रही हूँ, भरत महाराज, उनके नाम पर भारत, इस धरती को, हमारे देश को भारत इसलिए कहते हैं, पहले पूरी पृथ्वी में जितना जमीन था सब पर एक ही राजा राज्य करते थे, पर बाद में बट गया, अलग अलग सेक्शंस हो गए, फिर मत अलग हो गया, फॉलो हम किसी और को करने लग गए, कोई और किसी और को फॉलो कर रहा है, सनातन धर्म को सब लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो देश अलग हो गया, राज्य अलग हो गए, और देश के अंदर कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको भागवतम भगवत गीता पढ़ना ही पड़ेगा, पूरी छूट दे दी गई। तो इसके कारण क्या हो गया कि जब ऐसी छूट दी जाती है तो उन्नति नहीं होती है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि परीक्षित महाराज के पास जब पूरी संपत्ति थी, पूरी पृथ्वी के राजा थे, तो वो क्यों आमरण अनशन किए, क्यों भूखे प्यासे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठ करके क्यों आमरण अनशन, यानी मृत्यु तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आमरण, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, ऐसा क्यों करने लगे? अर्थात जानने की इच्छा है, ये सारी कहानी जो है ना वो जानने की इच्छा है, इसलिए पूछ रहे हैं। कुछ तो कारण हुआ होगा जिसके चलते परीक्षित महाराज ऐसा किए। तो आज हम यही रोकेंगे। अभी है 30 तारीख। अभी थोड़ा क्लास में आप लोग एडजस्ट करिएगा, थोड़ी गड़बड़ी होगी, रेगुलर क्लास होना मुश्किल है। अब इस समय जो है ना वो बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। शील प्रभुपाद की जय।